नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। इस वक्त संभल में मौजूद हैं। क्या कुछ विवाद संभल में चल रहा है, क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ आगे होने वाला है, सब कुछ विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएमएफ न्यूज पर। धन्यवाद आपका। सर पहले तो सबसे पहले अगर आप बता सके 24 नवंबर को शुरुआत कहाँ से क्या कुछ हुई थी वो बताइएगा सर, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं। 24 नवंबर को सामान्य रूप से जो वहाँ की इंतजामिया कमेटी है उनकी शाम को सहमति से हम सुबह सुबह सर्वे करने गए थे और लगभग सर्वे 1-1.25 घंटा चला था। तो लगभग 9:45 के आसपास पहली बार धक्का मुक्की हुई और पथराव हुआ। उसके बाद लगभग 9:45-10 बजे के आसपास एक दूसरा पथराव हुआ। तो इस तरह से वहाँ जो प्रारंभिक हिंसा थी उसकी शुरुआत हुई। उसके बाद सर उसके बाद लगभग 1.5 घंटे में हमने जो मस्जिद के पीछे का एरिया है उसे पूरी तरह से नियंत्रण में लिया और हिंदूपुर खेड़ा जहाँ पर ये और जो एकता चौकी थी हमारी वहाँ पर होने लगा, उसको हमने लगभग 1:30 से 2 बजे तक कंट्रोल कर लिया। तो लगभग 4 से 5 घंटे में पूरा जो ये विवाद था और हिंसा थी वो पूरी तरह से नियंत्रित हो गई। आपके ऊपर फायरिंग भी की गई सर भीड़ के द्वारा? हाँ, वो हमने बार बार बताया है, पुलिस के माध्यम से भी आपको बताया गया है जी। पत्थरबाजी भी हुई, फायरिंग भी हुई, उसके बाद वहाँ पे आगजनी भी हुई और हमारे 29 पुलिस के लोग और 4 प्रशासन के लोग घायल भी हुए। मस्जिद का सर्वे पूरा हो चुका है सर या अभी कुछ बचा है? अभी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रोक है और ये मैटर ऑनरेबल कोर्ट के अंदर है और कोर्ट कमिश्नर इसको देख रहे हैं। इसके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कह पाऊंगा। नहीं सर, 24 तारीख में जो सर्वे हुआ वो पूरा हो गया था, कुछ बच गया था, मैं वो जानना चाहता हूँ। ये कोर्ट कमिश्नर बताएंगे अपनी रिपोर्ट में। ठीक है। जो 46 साल पुराना मंदिर मिला, 400 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है, अब और भी जगह आप चिन्हित कर रहे हैं ऐसे जो तीर्थ स्थल हैं? 68 तीर्थ बताए जाते हैं संभल के तीनों तरफ। संभल महात्म्य में बताया गया है कि 19 कूप हैं, 36 पूर्वे या बस्ती हैं, 52 सराय हैं और 68 तीर्थ हैं। तो ये जो चिन्हित करने का काम था ये पिछले लगभग 2-2.5 महीने से हो रहा था, क्योंकि एक पुराना मानचित्र है वो हमारे पास पहले से था, संभल महात्म्य में भी है और यहाँ पर बहुत सारी जगह पे लगा हुआ भी है। तो उसमें कूप तो लगभग हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, 1-2 थोड़ा इधर उधर है, क्योंकि हम डायरेक्शन और रेवेन्यू मैप के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो तीर्थ हैं वो लगभग 29 की संख्या में हमें मिले हैं और प्रयास रहेगा कि जो 68 के 68 तीर्थ हैं वो रेवेन्यू मैप के अनुसार कैसे एग्जैक्ट लोकेट होते हैं वो हम ढूंढें। जो 29 आपको मिले हैं उन वो मतलब इंडिपेंडेंट थे या कब्जे में थे किसी के? कुछ एनक्रोज्ड हैं, कुछ इंडिपेंडेंट हैं और कुछ बहुत जर्जर अवस्था में हैं। 1-2 ही सामान्य अवस्था में हैं, बाकी सब की स्थिति अभी जर्जर अवस्था में है। उनको हम रिवाइव कर रहे हैं और विदिन 15 डेज हम आपको जो पहला कूप है वो बहुत अच्छी अवस्था में लाके दिखाएंगे, तो आपको भी बढ़िया लगेगा। सर जितने कूप आपने ढूंढे हैं सबकी खुदाई हो गई या क्या कुछ कंडीशन है? बहुत ध्यान से खोदना पड़ता है कूप में, क्योंकि जो ब्रिक्स है टूट करके उसी के अंदर गिर जाती है। बहुत सारी ब्रिक्स हैं, वो बहुत पुरानी भी है यहाँ पे, जिसको ककैया ब्रिक बोलते हैं और कई जगह पे लाइम की ब्रिक्स हैं, जो लाइम की लीचिंग होती है उससे जो सीमेंट बनता है या ब्रिक बनती है वो है। कई जगह कई प्रकार की ब्रिक है। हम चाहते हैं कि कोई भी जो मटेरियल है वो वेस्ट नहीं हो, इसलिए जहाँ पे हाथ से खुदाई करनी है वहाँ हाथ से, जहाँ पोपलेंट से करनी है, जेसीबी से करनी है, उसी तरह से धीरे धीरे हम खुदाई कर रहे हैं। तो लगभग 2 कुएं हमारे पूरी तरह से 2-3 दिन में खुद जाएंगे। सर संभल को पृथ्वीराज चौहान की राजधानी बताया जाता है। एक जगह है यहाँ चक्की का पाट, उस पर आप भी जा चुके हैं, क्या कुछ पूरी कहानी है उसकी? जब मैंने ज्वाइन किया था यहाँ उसी समय मैं चक्की का पाट देख के आया था। उस समय बताते हैं कि आला, उदल और मलखान जो पृथ्वीराज चौहान की जो रानी थी, संयोगी था, उसे देखने के लिए आए थे और उस समय आला ने वहाँ पे लगभग 60 फीट उछल करके कील लगाई थी, उदल ने वहाँ पाट लगाया था चक्की का, इसीलिए उसे चक्की का पाट कहते हैं।
और 1982 में सुना कि वो जो पार्ट नया लगाया गया, क्योंकि पुराना पार्ट ध्वस्त हो गया था। ये स्थानीय लोग बताते हैं, इसमें मुझे कोई प्रमाण या तथ्य मेरे पास अभी नहीं है। किंतु इस बार जब वर्षा हुई तो पीछे का एरिया बहुत कच्चा था, बहुत जर्जर अवस्था में था। हम चाहते थे इसको जल्दी से जल्दी संरक्षित करें, जैसे ही वर्षा हो संरक्षित करेंगे, लेकिन उसी समय जो कच्चा एरिया था वो पूरा नीचे ध्वस्त हो गया। तो उसको हमने एएसआई को भी उस समय पत्र लिखा और अभी पुनः हम उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आज आपने देखा भी होगा वहाँ पर, और हम प्रयास कर रहे हैं कि 15 से 20 दिन में जो ट्रेडिशनल जिस फॉर्म में था, जिस तरह की जो पतली और गोल वाली जिसको ककैया ब्रिक कहते हैं, उस तरह की ब्रिक वॉल बना करके उसी शेप के अंदर लाकर हम उसको एक बार मूर्त रूप दे दें। सर सुना है वहाँ वक्फ में भी अपना दावा ठोक दिया है, कुछ दुकानें वगैरह बनाई हुई हैं। देखिए वहाँ की जो सारी प्रॉपर्टी है उसका सर्वे चल रहा है हमारा, और जो कुछ दुकानें हैं जो मस्जिद के पीछे की साइड हैं वो वक्फ की भी बताते हैं। तो जब तक पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, पूरी जांच नहीं होती, तब तक हम नहीं बता पाएंगे। सर गजेटेड डॉक्यूमेंट्स में भी हरिहर मंदिर का जिक्र किया गया है, क्या ऐसा कुछ है जो जामा मस्जिद फिलहाल विवाद है? गजेटियर के अंदर आप पढ़िए, लिखा हुआ है, और जो मंडलीय गजेटियर हमारा प्रकाशित हुआ है उसमें भी उल्लेख मिलता है, और जो लगभग 19वीं सदी के अंदर जो गजेटियर था अंग्रेजों के काल का, उसके अंदर भी आप पढ़ सकते हैं। सर जो स्थिति 24 नवंबर के दिन उत्पन्न हुई, उसके बाद अब संभल शांत रहे, उसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? 24 नवंबर को 2 बजे के बाद यहाँ पर पूर्ण रूप से शांति है, और लगभग 10 से 15 दिनों में स्थिति सामान्य भी हो गई है। बाजार में चहल पहल है, प्रतिष्ठान खुले हैं, विद्यालय, चिकित्सालय और सब लोगों की आवाजाही है, कोई समस्या नहीं है, और शांति और कानून व्यवस्था कायम है। लेकिन हमने सुरक्षा है वो चाक चौबंद कर रखी है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। सर जब उस हिंसा के बाद में संभल आया था, तो जो संभल में माइनॉरिटी हैं, मतलब अगर बात करें हिंदू हैं, वो बहुत डर में थे, मतलब एक तरीके से खौफ में थे। क्या आज वो हालात बदले हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, स्थिति सामान्य है, लेकिन हमने एक एहतियात के तौर के ऊपर वहाँ पे पूरी जो हमारी पुलिस व्यवस्था है वो लगा रखी है, जहाँ आरएएफ की टीम है, हमारी 10 कंपनियाँ हैं और हमारी लोकल फोर्स है। ये जो आपका प्रशासन है, ये फिलहाल की मौजूदा स्थिति के लिए सही है, या और भी आपको ये मंगाना पड़ सकता है प्रशासन की टीम में? अभी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कभी आवश्यकता पड़ेगी तो मंगवानी पड़ सकती है, तो कोई समस्या नहीं होती है। विदिन 1 आवर 2 आवर के अंदर आसपास की फोर्स भी आ जाती है, लेकिन अभी कोई समस्या नहीं है, जो है वो पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया जी। 24 नवंबर से और 20 दिसंबर जब इनसे बात करें, तब तक जो भी कुछ संभल में हुआ वो सारी डिटेल इन्होंने दी। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा।